आज हम बीपीएससी ट्री 4 का बैच आज से स्टार्ट कर दिया। 1 to 5, 9 से 10, 11 से 12 सबके लिए ये लाभदायक होगा। आधुनिक भारत के इतिहास आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक ला सपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। पहल का बा आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसमें कौन होगा? अकबर द्वितीय। चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? कौन था जो उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जहादार शाह, हमदा शाह। तो इसमें जहादार शाह होगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था कौन है? हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। जॉन अल्मीरा, गैस्पर कोरिया, अल्बुर्क, जमोरिन। इसमें जमोरिन किया था। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाल। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुर्क। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? कोचिन किया कि अंजीदीव कि गोवा कि कन्नौर? कोचिन किया। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपन कारखाना स्थापित किया? कौन? डचों ने किया कि फ्रांसीसियों ने कि अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने? अंग्रेजों ने। अब आ जा क्वेश्चन नंबर 11। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, केरल में? 11 क्या होगा? तमिलनाडु। कौन होगा? तमिलनाडु। 12 क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राजा था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राजा था? भारत में राष्ट्रीय भवनक कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार थे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकते हैं। उपरोक्त में से सभी। इसमें उपरोक्त में से सभी। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, पुर्तगालियों के घटते संस्थान, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगल एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध। इसमें से क्या होगा? 13 के होगा डी। मुगलों एवं अंग्रेजों को पारंपरिक संबंध।
अब 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 ईस्वी में चुंगी अदा करने में छूट दी गई? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल? अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 13वां, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां? लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुआ लुई 14वां के शासनकाल में, लुई 13वां के शासनकाल में, कि लुई 15वां के शासनकाल में, कि लुई 16वां के शासनकाल में? लुई 14वां। अब क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिस्लू को माना जाता है, कि कोलबर्ट के, कि सजारे के, कि फ्रैंको मार्टिन के? कोलबर्ट को माने जाते हैं। 18 नंबर, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? कहाँ का उत्तराधिकारी थे? स्पेन का उत्तराधिकारी युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, कि ह्यूलुसन के युद्ध, कि फ्रांस प्रासा का युद्ध? कि बी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। 19 नंबर, वांडी वंश का युद्ध 1760 में किकरा के बीच में वही रहे? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया? सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। कि जो 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। अब 20वां, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अकबर। यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा रहे? कब? मई 1498 में कालीकट वास्को डी गामा पहुंचा था। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? अमृतसर, ईरान की फिरोजपुर, की मुल्तान, की लाहौर? लाहौर। 23 नंबर क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध हीरा, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ? सासुजा से। केकरा से प्राप्त भई रहे? सासुजा। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? नटराज, हैदर अली, देवराज, चिक्का कृष्ण? हैदर अली। अब मिलाए के बस सूची 1 और सूची 2 को। इलाहाबाद की संधि कब भई रहे? इलाहाबाद की संधि कब भई रहे? इलाहाबाद की संधि कब भई रहे? 1765 में। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और मैंगलोर की संधि 1784। सालाबाई की संधि 1782 और मद्रास की संधि 1769। इसका सी होगा। निम्न में से कौन सी अवध के नवाब की प्रथम राजधानी थी? फैजाबाद। कौन थी? फैजाबाद। अहमद शाह ने 1748 में सप्तरंजन को किस पद पर नियुक्त किया? सूबेदार पे, मीर बख्शी पे, साम्राज्य का वजीर, प्रधानमंत्री, सूबा का बिहार का दीवान?
27 का होगा सी। साम्राज्य का वाजीर प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मिलित है? सुम्मिलित करेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ। गलत बा, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, यह गलती। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गए। अब आजा टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ कौन युद्ध में? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब सुम्मिलित करेगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के करे रहे कौन सही बा? प्रथम कर्नाटक युद्ध एक सलासिफला की संधि, गलत है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक सलासिफला की संधि, मेरे सही बा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि, सही बा। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, सही बा। द्वितीय अंग्रेज मैसूर, ये गलत बा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुम्मिलित नहीं होगा, ये सुम्मिलित नहीं होगा। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौतों में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। फतेह हैदर नहीं दिया गया। पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन निम्नलिखित में से कब भी रहे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कि तृतीय आंग्ल मैसूर में कि द्वितीय आंग्ल मैसूर में? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। 33वां क्वेश्चन में 33 निम्नलिखित में किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा शेरशाह कि महाराजा दिलीप सिंह कि महाराजा रणजीत सिंह? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे कौन स्थान में जो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित हुआ? श्रीनगर। श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन थे? रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन थे? दीनानाथ। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ सिंह की उपाधि प्रदान की? मोहम्मद शाह। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स सायर, गैरी गोरोल्ड अंगिया, विलियम नॉरिस, जॉब चौर्नक। कहते निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था का पुनर्गठित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में भू व्यवस्था का पुनर्गठित किया लॉर्ड कॉर्नवालिस। 41 नंबर क्वेश्चन। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर
जनरल कौन था? एम हर्स्ट। कौन था? एम हर्स्ट। 42 नंबर क्वेश्चन। 13 जून 1817 13 जून 1817 को पुणे 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया? 42 के बी, बाजीराव द्वितीय। 42 के बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी के नाना साहब के 8 लाख सालाना पेंशन के दावे को न मंजूर कर दिया? नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। केकरा से जुड़ल बा? सर जॉन शोर से, कि लॉर्ड हेस्टिंग्स से, कि लॉर्ड वेल्लेस्ली से, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 45। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुनर बक्सर का युद्ध सही बा। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध सही बा। लॉर्ड वेल्लेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही बा। 45 के डी सम्मिलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं। हैदराबाद चिनखिला खा सही बा। अवध बुरहान उल मुल्क सही बा। बंगाल मुर्शिद कुली खा सही बा। रुहेल खंड शहादत खा सही नहीं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर तथा चंपत राय। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। मीर जाफर तथा मीरचंद। में कोई नहीं। मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया? के ले रहे हैं? शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर मुनरो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था? बी, बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सैकाला में हुआ। ये सही नहीं है। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। ये सही बा। नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई। 23 जून को दिन के माध्यम में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर पलायित हो गया। ये भी सही है। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कि युद्ध कब? प्लासी की लड़ाई।